नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, सुबह से बजाज फाइनेंस के रिजल्ट्स का शायद सब लोग वेट कर रहे होंगे, क्योंकि ये ट्रेडर्स फेवरेट स्टॉक है, हाई बीटा स्टॉक है, मूवमेंट भी ज्यादा बड़ी देता है, छोटी मोटी नहीं देता, और इसमें इतनी पावर है कि ये अपने हिसाब से निफ्टी को ड्रैग कर सकता है। क्योंकि आपको पता है, अगर बजाज फाइनेंस मूव करेगा तो उसके पीछे बजाज फिनसर्व भी मूव करेगा, और ये दोनों फाइनेंशियल स्टॉक ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पूरी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स को अपनी तरफ खींच सकते हैं। आज के सेशन में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो कल बैंक निफ्टी को ज्यादा कहीं ना कहीं इंपैक्ट करेंगे। लाइक बजाज फाइनेंस हो गया, एक्सिस बैंक के नतीजे आएंगे, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं आज के सेशन में जो कल के सेशन में आपको डायरेक्ट इंपैक्ट दिखाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं बजाज फाइनेंस के स्टॉक के बारे में। तो इसके रिजल्ट्स आ चुके हैं, अभी कैसे रिजल्ट्स रहे हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा पहले आज का हाल देखते हैं बजाज फाइनेंस का, उसके बाद बात करेंगे कि कैसी मूवमेंट कल के सेशन में रह सकती है। दोस्तों, बजाज फाइनेंस के रिजल्ट्स के बारे में बात करने से पहले स्टॉक के बारे में बताऊं तो 7432 के लेवल्स पे स्टॉक क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। 52 रुपीज ऊपर बंद हुआ है, डेज हाई के पास क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। 7261 का आज का लो लगाने के बाद लगभग नीचे से देखें आप तो 170-180 पॉइंट्स की रिकवरी आपको स्टॉक में देखने को मिली है। स्टॉक में 10.25 लाख शेयर्स ट्रेड हुए, 12 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है, तो एवरेज वॉल्यूम से हल्के स्लाइटली कम वॉल्यूम्स आए हैं। अब चलते हैं डायरेक्ट इसके रिजल्ट्स की तरफ, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। तो बजाज फाइनेंस Q2 रिजल्ट्स, प्रॉफिट जूम्स 88% ईयर ऑन ईयर बेसिस टू ₹2781 करोड़, बीट्स एस्टीमेट। अब यहां पे लिखा तो है बीट्स एस्टीमेट, जब मैंने इसको 3-4 जगह इसके एस्टीमेट को कहीं ना कहीं चेक करने की कोशिश करी तो हर एक एनालिस्ट की अलग अलग कवरेज थी। ओवरऑल देखा जाए तो एस्टीमेट्स के पास ही आया है, तो बीट्स एस्टीमेट हम ज्यादा नहीं कहेंगे, क्योंकि ये मैं अभी जो पढ़ रहा हूं आप सभी के साथ वो ईटी मनी की है कहीं ना कहीं। तो इसके हिसाब से, ईटी मार्केट्स के हिसाब से अगर मैं देखूं तो इनका जो अनुमान था वो 2640 करोड़ का था, जिसके सामने कंपनी ने 2781 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करा है। बट अकॉर्डिंग टू अदर ब्रोकरेज हाउसेस उनके लगभग 2700-2800 तक के अनुमान था। तो बोल सकते हैं आप मिक्स्ड रिजल्ट्स बोल सकते हैं आप, मतलब प्रॉफिट का नंबर मार्केट के एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग है, ऐसा आप कह सकते हैं। चलिए मैं आपको अब आगे बताता हूं। बजाज फाइनेंस टुडे रिपोर्टेड एन 88% ईयर ऑन ईयर जंप इन इट्स Q2 प्रॉफिट ₹2781 crore, and ET now poll of analyst had anticipated the profit figure in at 2638 crore। तो वही ET मनी के हिसाब से ये एक बीट्स एस्टिमेट है। अब बात करते हैं, while its asset under management grew 31% to ₹2,18,366 crore in Q2, the net interest income surged 31% to 7,001 करोड़। तो यहां नेट इंटरेस्ट इनकम में जो जंप है वो थोड़ा मार्केट के अनुमान से ज्यादा है, जो कि अनुमान लगभग 5,800-6,000 करोड़ के समथिंग का था, लेकिन 7,000 तो एक बीट है कहीं ना कहीं। रिजल्ट्स अगर आप पूछें वन वर्ड में तो थम्स अप, अच्छे लग रहे हैं, बढ़िया है। The NBFC said it gross NPA and net NPA as of September and stood at 0.24% and 0.11% respectively। यानी अगर आप GNPA के बारे में बात करें तो 2.4% आते हुए दिखे, 0.39% से घटकर अच्छी बात है। अगर नेट NPA के बारे में बात करें तो 0.24% से घटकर 0.11% पे आते हुए दिखे, बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल नंबर अच्छे दिख रहे हैं देखा जाए तो। बाकी अब बात करते हैं कल के सेशन में कैसा दिखा सकता है ये स्टॉक एक्शन। इस स्टॉक की बात करें तो मैंने एक महीने का चार्ट खोला है स्क्रीन पे, जिसमें नीचे में लगभग 7100 के करीब बॉटम है और ऊपर में लगभग जो टॉप है वो 450 का 80 रुपीज के समथिंग का है। अगर ये स्टॉक कल 7500 रुपए के ऊपर निकल के टिकता है तो आपको इसमें 7740 रुपए तक के लेवल दिखेंगे, यानी कंडीशनल बाय रखें। 7500 के ऊपर निकलता है तो खरीदें। इससे क्या होगा कि स्टॉक कैसा रिएक्शन दे रहा है ये भी आपको पता चल जाएगा, और कहीं ना कहीं सेफ्टी साइड भी आपकी ज्यादा रहेगी। या फिर अगर स्टॉक गिरकर खुलता है और अराउंड आपको 7200 के समथिंग मिलता है, यानी काफी बड़ी गिरावट की बात कर रहा हूं, तो आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस बनेगा 7150 का। तो रिस्क के अकॉर्डिंग ही खरीदें, जहां आपको रिस्क फेवर में देगा वहीं खरीदें। तो कंडीशनल बाय या तो 7500 के ऊपर या फिर 7200 के पास 7140 के एसएल के साथ। तो ये मेरी वीडियो बजाज फाइनेंस के रिजल्ट्स को लेकर, होप आपको वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।